सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आशा मिश्रा, सेवानिवृत्त शिक्षिका। शिक्षा पाठ को हम पढ़ रहे हैं। बहुत से बिंदु को लेकर हम उपस्थित हैं। बच्चों को जैसे खिड़की है, दरवाज़ा है, इन सबों में आकृतियों को देखने का उत्साह भरें। जैसे फुटबॉल है, उसको एक सर्कल के रूप में देखें, खिड़कियाँ रेक्टेंगल हैं या स्क्वायर हैं, ये सब बताएं। बच्चों को अच्छे विचार, अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उत्साहित करें। वे खुल कर बोल सकें, ऐसा भाव भरें कि वे आपके सामने खुल कर बोल सकें। उन्हें अच्छी कहानियाँ पढ़ने दें। पढ़ने के बाद वे अपने शब्दों में आपको सुनाएं। आप धैर्यपूर्वक सुनें। बच्चों को भाषण न सुनाएं, उनको उदाहरण से, अभ्यास से उत्साहवर्धन करके सिखाएं। एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना सर्वथा उचित है। बच्चे सीखते भी हैं इससे, लेकिन भाषण न दें। आपके पास जो भी जानकारी हो, इतिहास की, विज्ञान की, वातावरण की, पर्यावरण की, अंतरिक्ष की, वो सब बच्चों में भरें धीरे धीरे। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, बातचीत के दौरान कुछ न कुछ आप उसको सिखाते रहें। बच्चों को अच्छा श्रोता बनाएं। बच्चे किसी की बात को धैर्यपूर्वक सुन सके। जब अच्छा श्रोता बनेंगे तभी वे अच्छे वक्ता भी बन सकेंगे। इसलिए किसी की बात को धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डालें और बच्चों को भी सिखाएं। बच्चों को बिना भय के शिक्षित करें। वो पढ़ने के दरमियान डरते रहें, डर से पढ़ें, ऐसा ना हो। वो निर्भय रहें, स्वेच्छा से पढ़ें, खुशी से पढ़ें, डर कर ना पढ़ें। हर माता पिता अपने बच्चे की जीत निश्चित नहीं कर सकते। वो सफल हो गया या असफल होगा ये तय नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाकर, सही मार्गदर्शन करके यह बता सकते हैं कि इस रास्ते पर चलकर वो सफल हो सकते हैं, भविष्य संवार सकते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएं। भविष्य संवारने का रास्ता क्या है, उचित निर्देशन दें। बच्चों को कभी कभी 1 या 2 मिनट का मौन रखने को कहें। मौन में शक्ति होती है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, अनावश्यक बातें मुंह से नहीं निकलती हैं और एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, बहुत सारे सद्गुणों का विकास होता है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए मौन रहना भी अति आवश्यक है। सब बच्चों को मौन व्रत का पालन करना भी सिखाएं। जब आपका बच्चा पहली बार स्कूल जाए तो उसके शिक्षक को उसके संवेगात्मक संगठन के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में उनको बताएं, ताकि शिक्षक उन्हें अच्छी तरह समझ पाएं और अच्छी तरह हैंडल कर पाएं। उनके हाव भाव को भी बताएं। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हर तरफ से वो डेवलप्ड हो, उनका शारीरिक, संवेगात्मक हर तरह का विकास हो। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे निष्क्रिय न रहें, हमेशा बैठे हुए पोस्चर में ना रहें, शारीरिक क्रियाएं करें,
खेलना, दौड़ना, भागना, काम करना। इसके बगैर बच्चों का सर्वांगीण विकास, सब तरफ से विकास नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय के लिए बच्चों को काम में लगाएं जिसमें शारीरिक गति हो, हाथ पांव चलें, दिमाग चले। तो कुछ करना, खेलना आदि भी अति आवश्यक है। बच्चों को टीवी में अश्लील पिक्चर देखने से, सीरियल देखने से आप बचाएं। बच्चे अगर ये सब देखते हैं तो फिर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, वो विचलित होने लगते हैं। किताब लेकर बैठते भी हैं तो शरीर से वे वहाँ होते हैं, लेकिन मन उनका उसी सीरियल में और पिक्चर में लगा रहता है, जिसको कि आप रोक नहीं सकते। उन्हें इन सब चीज़ों को देखने से बचाएं ताकि वे पढ़ाई में मन लगा सकें। शरीर को आप बांध सकते हैं, बच्चों के मन को नहीं बांध सकते। इसलिए अच्छा है कि फजूल की चीज़ें देखने से रोकें, उनको सेलेक्टेड चीज़ें दें, अच्छी चीज़ें दें जो देखकर वो कम से कम आगे बढ़ सकें और वो पढ़ाई से विचलित ना हो। छोटे बच्चे जो हैं जानवर, पक्षी आदि को गौर से देखते हैं, खुश होते हैं और उसकी क्रियाओं को देखकर कुछ सीखते भी हैं। इसलिए छोटे बच्चों को बंदर का नाच, भालू का नाच दिखाएं, उसे जू में ले जाएं, जानवर दिखाएं, पक्षी दिखाएं, घर में बिल्ली आती है वो दिखाएं। तो बच्चों को पशु, पक्षी और जानवरों के सामने जरूर ले जाएं, उन्हें जरूर दिखाएं, जरूर उनकी बोली को बताएं, पहचानने की शक्ति उनमें भरें। तो इस तरह छोटे बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को जानवर, पक्षी जरूर दिखाएं। हर समय अगर बच्चों को नियम से बंधा काम देंगे, जैसे कोई मैथ है, उसके सूत्र हैं, उसके नियम हैं, या फिर कोई खेल है जिसका नियम है, ऐसे खड़ा होना है, यहाँ से खेलना है, ऐसे करना है, यानी कोई ऐसा काम, ऐसा खेल जिसमें सिर्फ नियम ही नियम हो, उसके खेलने का तरीका हो, करने का तरीका हो, हर समय नियम वाले काम ना दें। बच्चों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। नियम वाले काम करें लेकिन हर वक्त ना करें। कुछ उनको ऐसा समय दें जिसमें वे स्वच्छंद रहें, स्वतंत्र रहें, अपने मन की करें और नियम में ना चलें। थोड़ा समय ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो नियम से बंधे रहेंगे तो यह भी उनके विकास में बाधक होता है, हानिकारक होता है। इसलिए हर ऐसी चीज़ हर वक्त उनके दिमाग में कुछ न कुछ नियम हो और नियम के अनुसार ही चलें, ऐसा ना हो। बच्चों को ऐसी शिक्षा दें ताकि उन्हें प्रकृति से लगाव हो सके। वे वृक्ष को नमस्कार करें, वृक्षों में पानी डालें, तुलसी के नीचे दीपक जलाएं, शाम को फल या डाल ना तोड़ें। वो समझें कि ये भी सजीव हैं और इनके साथ भी हमदर्दी का व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को पुस्तकालय की सुविधा भरपूर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। वो अपनी मन की कहानियाँ या और भी पुस्तकें, पत्रिकाएं पढ़ सकें। इसलिए हर बच्चे को कुछ न कुछ समय पुस्तकालय में बिताना चाहिए। उनके लिए पुस्तकालय होना चाहिए, स्कूल में हो, घर में हो या समाज में हो, कहीं भी पुस्तकालय की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। बच्चों को आप तब तक नहीं सिखा सकते जब तक कि बच्चे सीखने के लिए तैयार ना हो। इसलिए जबरन बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जा सकता। आप
परेशान होकर डांट मार कर उनको नहीं सिखा सकते। हमेशा इंतजार कीजिए, ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चा सीखने के लिए कम से कम तैयार हो, तभी वो सीख सकता है। यदि आप पार्क, पिकनिक या डॉक्टर के पास जाती हैं तो जितना समय मिले बच्चों को कुछ न कुछ सिखाइए, सुनाइए। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं डॉक्टर के क्लिनिक में, बच्चे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, उनसे बातचीत करें, उसके दरमियान कुछ सिखाएं, समय का सदुपयोग करें। बच्चों के साथ लगना पड़ता है, उनके पीछे पीछे आपको भी मेहनती बनना पड़ेगा। बच्चों को सिखाएं, उनके साथ साथ आप भी मेहनत करें, आप भी काम करें। बच्चे तो आप ही से सीखते हैं। अगर बच्चे का मूड ठीक नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। पहले उसका मूड बनाएं, उसके पसंद की कुछ चीज़ें दें, संगीत सुना दें, खेल खिला दें, और जो प्रसन्न हो जाए तो मूड अच्छा हो तभी उसके पढ़ने को कहें। बच्चे काफ़ी ऊर्जावान होते हैं, उनमें काफ़ी शक्ति होती है, इसलिए बच्चों को ऐसे काम में लगाएं जिनमें उनकी ऊर्जा की खपत हो। आलसी की तरह बैठने वाले काम में न लगाएं। बच्चों को हर वक्त किसी न किसी काम में, खेल में, कूद में, घर के कार्य में कहीं न कहीं इंगेज रखें। जो माता पिता तत्काल का फ़ायदा चाहते हैं, अभी तुरंत मैंने बच्चे को स्कूल में भर्ती किया, बस अगले दिन से उसको सब कुछ आने लगना चाहिए, उसके अंक अच्छे आने चाहिए, सब कुछ बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन तत्काल आप फायदे में पड़ेंगे तो रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, और नहीं तो बच्चे को कोसते रहेंगे, डांटते रहेंगे, मारते रहेंगे। इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा, उसके सीखने की क्रिया बाधित होगी, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप दूर की सोचिए, बहुत समय तक उसको हौसला देते रहने, उसको प्रोत्साहित करते रहने के बाद आप उसको कुछ सिखा पाएंगे, कुछ बना पाएंगे। बीच में ही उनकी शक्तियों का ह्रास न करें और उनको हतोत्साहित न करें। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत कुछ सहन करना होगा, उनके पीछे लगे रहना होगा। और खींच का तो कोई स्थान नहीं है कि आप उन पर बरसते रहिए, खींचते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ही अच्छे मूड में रहकर उनको आगे बढ़ाएं। पढ़ने के लिए सतत प्रयत्नशील होना जरूरी है। लगातार धीरे धीरे प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक दिन पढ़ें, एक दिन ना पढ़ें, ये बात नहीं है। और प्रयत्नशील भी रहना है और रुचि के अनुसार पढ़ाई करनी है। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में आपके बच्चे का मन लगे, उधर आप उसको ले जाएं और हमेशा प्रयत्न आप भी करें और बच्चे को भी प्रयत्न करने दें, उनके साथ लगें, तब बच्चे कुछ सीखते हैं। कम अंक के लिए उन्हें धिक्कारें नहीं, दंडित नहीं करें। ये सब जो है रिवर्स इफेक्ट डालता है, उल्टा प्रभाव डालता है, इसका कोई भी परिणाम अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए किसी चीज में, जैसे गणित है, उसमें बच्चे की क्षमता कम है, वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप जो हैं उसमें उससे जबरदस्ती करा रहे हैं और भय से बच्चा जो है एन केन प्रकारेण अंक लाने की सोचता है, उस मामले में वो कुछ गलत भी कर देता है, तो ये बहुत बेकार चीज़ है। इससे बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा। इसलिए उनमें जिस चीज़ की क्षमता नहीं है उसके लिए उनको डराएं, धमकाएं नहीं। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।